Hey guys, this is Praveen Kumar. You are watching online video lecture presented by Exemplar Classes. What you are going to watch today is the geometric progression, class 11th, exercise number 9.3. You can say that this is the NCERT solution of 9.3 and that's a video solution. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे क्योंकि इस 9.3 में आपके पास है 32 क्वेश्चंस. सारे तो कवर नहीं हो सकते पर जो फार्मूला बेस्ड है उसे छोड़ दिया जाएगा. बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं इस वक्त कवर करने वाला हूं. तो आइए देखते हैं कि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं या मॉडरेट है, डिफ़िकल्ट तो मैं नहीं कहूँगा, उसे सॉल्व कैसे करते हैं. आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 11 और वजह यह है कि इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, इजी है, सभी से बन जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ले रहा हूँ जो मॉडरेट टू लिटिल डिफ़िकल्ट के लेवल के हैं. वैसे तो ये क्वेश्चन भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस ड्यू टू इट्स सिम्बॉल्स क्वेश्चन थोड़ा स्कैरी होता है, बट लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट. दिस इज द ऑपरेटर विच वी कॉल्ड इज सिग्मा एंड इट मीन्स समेशन. तो ये जो टर्म आपको दिया हुआ है इसको दरअसल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ. दैट इज़ फर्स्टली द वैल्यू ऑफ k इज़ गोइंग टू बी 1. सो 2 + 3 to the power, no, at the place of k it is 1. सिग्मा implies for a plus sign. एक बार आपने k पुट किया उसके बाद प्लस का साइन दीजिए. सिग्मा का मीनिंग यही है. फिर उसके बाद आप k की नेक्स्ट वैल्यू रखिए विच इज़ 2. इट हैज़ टू बी द इंटीजर. You can say not integer, it's a natural number. So 2 + 3 square, same way 2 + 3 cube, and it will go so on. How long? 2 + 3 to the power 11. Now I can make 2 + 2 + 2, 2. How many times it is? It is 11 times. Plus, now I have a GP. 3 to the power 1, 3 square, 3 cube up till 3 to the power 11. We can solve this one. अगर आप 2 को 11 टाइम्स ऐड करेंगे then you are going to get 2 × 11 प्लस यहाँ आपका फॉर्मूला लगाना है आपको. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 11. एंड द फर्स्ट टर्म इज 3, so it is 3 into what is the value of r? I can say that is for this. A is equals to 3, r is equals to 3. 3 squared divided by 3 will give you the value of r. And the value of n is equals to nothing but 11. Hence, we can put up the value -1 divided by 3 minus 1. So here is your answer 22 plus 3 by 2, 3 to the power 11 minus 1. So that's the complete solution. Let's move on to the next question. Question number 12. It is also easy, but a very small thing that you should know is इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है the sum of the first 3 terms is equals to something and sorry यहाँ पे एक प्रोडक्ट भी दिया गया and the product is equals to 1. Then find the common ratio and the term. अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन आए then assume is it the first term. आप अगर इसे फर्स्ट टर्म मानेंगे तो ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, बट दिस विल मेक द प्रॉब्लम लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. सो रादर आई से assume this. A by R, A and AR. आप बैक टू बैक आप कॉमन रेशियो को देख लीजिए. इट इज़ अबाउट टू गेट यू R. आप इस 2 का रेशियो निकालिए, R आएगा. इस 2 का भी रेशियो निकालेंगे तो R आएगा. इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि जब आप इसका प्रोडक्ट लोगे विच इज़ गिवन एज इक्वल्स टू 1 तो R आपका कैंसिल हो जाएगा. हेंस अब जैसा क्वेश्चन आपको दिया गया है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स AR + A is equals to 39/10. That's one equation which we have got based on the question. Next is the product is equals to 1. So let's see. A by R multiplied by A multiplied by AR और आपको वैल्यू दी गई है 1 which gives you A cube is equals to 1. Hence A is equals to 1. I got the value of A.
मुझे कॉमन रेशियो पता करना है, मीन्स आई एम सपोज टू फाइंड आउट द आर, उसके बाद मुझे टर्म्स निकालने हैं। हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ आर, बस आप इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में इस ए की वैल्यू को पुट कर देंगे। सो आई कैन से दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन equation, value of a in equation 1, it will be 1 by r plus 1 plus r is equals to 39 upon 10. So you can take the LCM, simple जो आप प्रोग्रेस करते हो क्लास 10 के हिसाब से। So this so we finally end up in a quadratic equation. You need to solve this quadratic equation, and 100, that is 10 multiplied by 10, so 25 fours are, so minus 25r minus 4r plus 10 is equals to 0. So we got two value of r, one value of a. With this you can able to get the terms. The terms is a by r, a and ar. So obviously one is going to be 5 by 2, 1 and 2 by 5. So that's the simple way to solve the question. Let's move on to the next one. This question number 14, that is the sum of the first three terms of the GP is 16 and the sum of the next three term is 128. Find the first term and common ratio. So solve it. First three term and the next three term. So we are talking about the total 6 term. The first term is a, second term is ar is square, ar cube, ar to the power 4, ar to the power 5. I hope I'm done with the 6 terms. Let's look at this. Sum of the first three terms, a plus ar square is equals to 16. And the second is the sum of the next three term, that is ar cube plus ar to the power 4 plus ar to the power 5 is equals to 128. Well, let's simplify this. अगर मैं इसे a कॉमन लूँ तो 1 plus r square is equals to 16. That's your first equation. Next, I can take common ar cube. It will give you 1 plus r plus r square is equals to 128. That is your second equation. I can make a cancellation. सिंपल सा काम है, सेकेंड इक्वेशन को आप फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए. सो इट इज़ ए आर क्यूब 1 plus r square एंड दिस इज़ 128 ऑन न्यूमरेटर, और यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन को रखूँगा. सो 1 plus r square. दिस a and a will get cancelled. This term will get cancelled. R cube is equals to 8, that is 16 is 128. ये भी कैंसिल करके दिखा दे रहा हूँ. So the value of R is equals to 2. If the value of R is equals to 2, you can put in which equation? You can put in the first equation, that is A multiplied by 1 plus 2 plus 2 square is equals to 16. So it is 1 plus, so 1 plus 2 plus 4
So 4 plus 2, 6. So A is equals to 16/7. So you have A, you have R. I think you can able to find the sum of n terms. सिर्फ फार्मूला लिख दे रहा हूँ, अब ये काम आप कर ही सकते हो. So the value of R, that is R minus 1. Mathematics is always easy thing. What you have to do is take the right approach. Let's move on to the next question. We have question number 16th here. Find the GP for which the sum of the first two term is minus 4. So, and the fifth term is 4 times the third term. Sum of the two term is equals to A into I can say that from the given first condition, and the second condition is the fifth term is, so I can say the fifth term is 4 times the third term. What are going to be the term? So common formula that you know, what is the fifth term? A R to the power 4 is equals to 4 times A R square. ये आपका टी एन टर्म का फार्मूला है. फ्रॉम हियर वी कैन एबल टू गेट रिक्वायर्ड कैंसलेशन. आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. सो आर इज गोइंग टू गिव यू 2 वैल्यू. आर कुड बी 2, आर कुड बी -2. तो आपको ये 2 जीपी देगा. तो पहले देख लेते हैं, अगर आर की वैल्यू 2 है तो क्या होगा, आर की वैल्यू -2 है तो क्या होगा. The sum of the two term is equals to -4. I can get a value of A. इस वाले इक्वेशन में, that is in this equation we have to put the value of R is greater than 1, तो R -1, R आपका पहले आएगा. So I can put A into 2 square -1 divided by 2 - 1 is equals to -4. So A multiplied by 3 is equals to -4. I hope I'm right. And A is equals to -4 by 3. तो R की वैल्यू है 2, A की वैल्यू -4 by 3. आप GP बना सकते हैं. अब अगर आप यहाँ पर -2 लें तो यही जो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म है दैट शुड बी इक्वल्स टू A, तो यहाँ पे आपका रहेगा ही रहेगा. ये हो जाएगा 1 - R स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू 1 से छोटी है. सो दैट इज गोइंग टू गिव यू दैट इज -2 -1 that is -4 is equals to so A is equals to 4, R is equals to -2. You can get another GP. Now let's move on to next question. Well, sequence and series एक ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं होते. अगर आप चाहे मेंस लेवल देख लो, चाहे आप CBSE का लेवल देख लो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो होते बहुत आसान है, पर स्टूडेंट जो पहली बार कर रहे होते हैं तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है. एक ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूँ. आपसे कहा गया प्रूफ करने के लिए दैट XYZ आर GP. जब आप किसी भी सीक्वेंस को या सीरीज़ को आप GP प्रूव कर रहे हैं, स्पेशल सीक्वेंस को आप GP प्रूव कर रहे हैं, प्रूव दैट इट हैज़ अ सेम कॉमन रेशियो, यानी Z और Y का रेशियो मस्ट बी इक्वल्स टू Y एंड X का रेशियो. अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है ये. सो लेट्स सी इट. दैट इज द फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू A इंटू R टू द पावर, बस कैपिटल A कैपिटल R मैंने अज्यूम कर लिया है, this, and the fourth term is nothing but equals to X, and the 10th term is that is Y, and the 16th term is that is Z. तो आपसे कहा गया X Y Z GP में, तो सिंपल सी चीज़ है. Y is to X कैलकुलेट कीजिए एक बार, दूसरी बार Z is to Y कैलकुलेट कीजिए. लेट्स सी द रेशियो Y by Z.
sorry, y by x is equals to, that is r to the power 6, और यहाँ पर आप z और y का रेशियो कैलकुलेट कीजिए, ये आपको आएगा ar to the power 15 by ar to the power 9। तो हमारा जो दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो है वो सेम है, इसलिए ये जीपी है। इसमें कोई घबराने जैसी चीज़ नहीं होती है, काफ़ी इजी कंसेप्ट है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लास्ट लेक्चर में आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया था कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप पिछले वीडियो को जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं, उसे देख करके आप इसे समझ लीजिए। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं स्टार्ट कैसे करते हैं। दैट इज़ 8 + 88 + 888, इट विल गोज सो ऑन। सबसे पहले आप 8 कॉमन निकाल लीजिए, याद रखिए जीपी नहीं है। सो 1 + 11 + 111। The next step I said is divide and multiply it with 9, ऐसा आएगा। सो 8 by 9। अब आप इस 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 + 99 + 999, ऐसा एड टर्म। ये अभी भी जीपी नहीं है और आपको इसे जीपी के फॉर्म में लाना है। अब ये आपको जीपी के फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको कह सकते हैं इट्स अ मैथमेटिकल ट्रिक फॉर जीपी, इट्स अ मैथमेटिकल टिप फॉर जीपी, जो भी आप कह लीजिए, इज गोइंग टू गिव यू दिस। सो इट इज़ 8 by 9, और ये 10 + 100 + 1000 एक्सेट्रा। फिर माइनस कॉमन ले लेंगे, 1 + 1, और मैं कहूँगा कि ये आपका यहाँ n टर्म्स है, और यहाँ पे भी आपका n टर्म्स है। यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 10, r की वैल्यू भी आपका 10 आ गया। सॉल्व कर लीजिए, यू कैन गेट योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रेदर से दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो द इजी वन। तो कोई भी जीपी है आपका, तो आप जीपी का जो फर्स्ट टर्म है आप a मान लीजिए, एंड r विच इज़ द कॉमन डिफरेंस। आपको दो कंडीशन दिया गया, दो अननोन, दो कंडीशंस हैं, आप उसे इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेंगे। मैं जस्ट स्टार्ट कर दूं, इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म। हाउ मच? बाय 9। सिंपल वर्ड प्रॉब्लम। द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म। हाउ मच? बाय 18। बस यही सीक्रेट है ऐसे मैथमेटिकल क्वेश्चंस में। You can write down this as AR² is equals to, what is the first term? A + 9. Here the second term, that is AR is equals to the third term, fourth term, AR³ + 18. I can say that this is what we implies for. Now we can do a thing, जो आपका वेरिएबल आप उसको एक तरफ ले आइए, दैट इज AR² - A is equals to 9 and AR - AR³ is equals to 18. What this implies for and this implies for? A को कॉमन ले लीजिएगा, R² - 1, here you have 9, दोनों को डिवाइड कर देना है आपको। यहाँ पर आप AR कॉमन ले सकते हैं, so it is 1 minus R² is going to give you 18. A और A कैंसिल हो जाएगा और ये भी हो जाएगा आपका -1 by R is equals to, so I can say the value of R is equals to 9 to the, it is -2. अब आप इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे आप इसमें पुट कर लें, इसमें पुट कर लें, आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। आप इस जीपी को आराम से निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट यूजुअली घबरा जाते हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। दिस क्वेश्चन इज स्टिल डैम इजी वन। P term, Q term are terms of AP is ABC respectively, whatever is। मान ले रहे हैं कि एक GP है। फर्स्ट टर्म A common ratio, let's take it as R. The pth term is A, so मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, that is A, pth term is equals to A, that is equals to A to the power
a into r to the power p minus 1. Hope I am clear enough. The qth term is b, so b is equals to, this is q minus 1, and the rth term is c, r minus 1. अब आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है और इसको इक्वेट करके आपको 1 प्रूव कर देना है. दैट इज़ a to the power, राइट, इट इज़ q माइनस r. लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ. दिस इज़ r माइनस p माइनस q. You can say, okay, fine, I take it as left hand side. So the value of a is equals to this much. So a multiplied by r to the power p minus 1 whole to the power q minus r, इसका पावर इसके ऊपर आएगा, multiplied by a into r to the power q minus 1, इसका पावर होगा r minus p. This is p minus q. अगर आप थोड़ी बहुत भी अलजेब्रा जानते हैं तो आप समझ सकते हैं. We are just very close to the answer. That is a to the power q minus r. ये इसका पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, एंड r to the power p minus 1 q minus r, and this term is going to give you r minus p, and this is going to give you q minus 1 into r minus p. Mathematics definitely may looks scary to you in class 11th, but in actual sense it is not. अब जो a का पावर है कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आपस में ऐड हो जाएंगे. So you can say q minus r ऐसे ले लेता हूँ, प्लस यहाँ a का पावर है आपका r minus p प्लस p minus q. क्लियर एनफ. और यहाँ r का जो पावर है आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें. बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है. सो r to the power p minus 1 multiplied by q minus r प्लस r यहाँ पे है आपका q minus 1 into r minus p प्लस r minus 1 into p minus q. अब आप किसी को भी देखिए, आप इसको देखिए, पूरा कैंसिल हो जाएगा. माइनस p माइनस q माइनस r प्लस r कैंसिल, इट बिकम 0. सो a to the power 0 मल्टीप्लाइड बाय r to the power, मैंने आपको एक बार पहले भी पिछले वीडियोस को आप देखेंगे AP में आपको ये टर्म मिला हुआ था, इक्वल्स टू अगेन 0 आ रहा था, विच इज इक्वल्स टू 1. हेंस इट इज प्रूव्ड. मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, आप ये मान लीजिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Well, so we have the question number 23. It is stating that if the first term and the nth term of a GP are A and B respectively, and P is the product of the term, and then we have to prove something. Go just by the question. First term, let's take the first term, is A. Nth term is going to be this, which is given that it is nothing but equals to B. Now we are asked to prove this thing where P is a product. Let's see how we are going to get the value of P. P is going to be the product of AR square up till this. Let's solve it. How many times A appeared here? I can say A multiplied by A multiplied by A. It will go in this way. Multiplied by R square up till this. If you multiply A for the n times, we are going to get A to the power n,
and this is going to be r to the power 1 plus 2 plus 3 up till n minus 1. I can write this value which will comes as, so sum of first n natural number, we have already studied the formula in class 10th, that is this way. और आपने ये वैसे AP में भी पढ़ा हुआ है, तो यहाँ n के जगह पर है आपका n minus 1. So it is going to be a to the power n multiplied by r to the power n minus 1 into n divided by 2. Hope I am clear enough. n को आप किससे रिप्लेस करोगे? n minus 1 से रिप्लेस करोगे, ये लास्ट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. सो कैन आई से p is equals to a to the power n r to the power n into n minus 1 divided by 2. Now we have to prove this thing. कोई घबराने की बात नहीं है, आप सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए. सो आई कैन से स्क्वायरिंग करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायरिंग हो जाएगी. p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a to the power n r to the power this quantity whole square. So p square is equals to, it will get multiplied with here a to the power 2n and r to the power n into n minus 1 divided by 2 multiplied by 2. ये दोनों कैंसिल हो गए और अब इस पावर को रीराइट कर लेंगे. So it is a square into r to the power n minus 1 और मैंने n को ऊपर ले लिया. So this can also be written as p square is equals to a multiplied by a to the power this r to the power n multiplied by n. अब आप देखिए a into r to the power n minus 1 is nothing but b. Substitute the value. Proof. You already proved this. Now move on to the next question. Question is a small tricky one, पर आप बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से कीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी. You have to show that the sum of the first n term to n plus 1th term से 2nth term तक जो सम निकलेगा उसका रेशियो कुछ है. सबसे पहले यहाँ पर आप सीक्वेंस को बनाइए. फर्स्ट टर्म a r स्क्वायर, ऐसा. जब आप nth टर्म तक पहुँचेंगे तो ये हो जाएगा दिस. ये आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज n टर्म्स. अब आपसे क्या कहा गया है? द सम फ्रॉम n प्लस 1th टर्म. तो ये हो गया nth टर्म. इसका अगला टर्म क्या होगा? इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय r. इट इज ar टू द पावर n. आप r टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय r करेंगे तो आपको ये मिलेगा. एंड दिस इज n प्लस 1 और ऐसा होता हुआ ये पहुंचेगा 2nth टर्म तक. इट्स गोइंग टू बी दिस. नाउ दिस इज क्वाइट सिंपल. एक तरफ आप इसका सम लेंगे और एक तरफ आप इसका सम लेंगे और आपको दिखाना है रेशियो. सो लेट्स से दैट इज, इसको मैं S1 का नाम दे दूं और इसके सम को मैं S2 का नाम दे दूं. सो आपको S1 बाय S2 मालूम करनी है. S1 इज गोइंग टू बी a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 divided by, यहाँ जो आप टर्म देख रहे हैं इसको आप कैसे करोगे? इसका फर्स्ट टर्म कितना है? इसका फर्स्ट टर्म है ये. कॉमन रेशियो इज गोइंग टू बी r सेम. सो इट इज a into r to the power n which is the first term of this GP multiplied by, बाकी सब कुछ तो आपका सेम रहने वाला है, that is r minus 1. So this ratio is nothing but equals to, ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए. सो इट इज़ a डिवाइडेड बाय दैट इज़ 1 बाय r टू द पावर n. एक लाइन में आपको आंसर आ जाएगा.
hope this is clear enough. Now move on to the next question.